आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी को शाबाश। पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। कहा पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म से खुद को मुमताज किया। खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का अनमोल हिस्सा है। नडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तइल हुजूम से खातून को बहिफाजत बचाया था। अगर हमारी सीटें छीन के पीपीएलएन या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमारी सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग में बांटी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सीटें छीनी गईं तो सेनेट और सदारती इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले अवाम ने फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन से सदा है, हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द हमें दें। असम्बली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना ही समझे और सीटें बनती भी नहीं है। फैसल वाडा कहते हैं फॉर्म 45 में छोले खाएं, पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, जितनी नशिस्तें मिली हैं इस पर सब्र शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी से पहले बगैर पास असम्बली में घुसने पर बदनज़मी और ढक्कम पेल हुई। मेहमानों की गैलरी से पीटीआई कारकुनों के नारे, स्पीकर डाइस के सामने लीगी एमपीए सोबिया शाहिद घड़ी उठाए, नारों का जवाब देती नहीं। पीटीआई कारकुनों ने जूता लोटा उछाल दिया। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाहर सलीम स्वाति, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी ने कागजात नामजद की जमा करा दी। बलोचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान के हवाले से अहम इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वजीर आला बलोचिस्तान के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी और जहूर बलेदी में सख्त मुकाबला। नई हुकूमत से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा तवील अरसे बाद पार्लियामेंट आना अच्छा लगा, ख्वाहिश है हर वज़ीर आज़म और हर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गई और अपोजिशन को साथ चलने की दावत दी। मरीम नवाज का कहना था अवाम की खिदमत करके अपनी मुखालफिन के दावों को गलत साबित करूंगी, मेरा काम अवाम के लिए आसानी पैदा करेगा। जो कुछ हमारे मैंडेट के साथ हुआ उसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। गवर्नर सेन कामरान टेसोरी की राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू की मुबैयन ऑडियो सामने आ गई। कहा एमक्यूएम तो 7 सीटों के साथ पीटीआई के साथ थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग जेलों में जाने वाली थी। हमने आगे आकर आपको वोट दिए जिसके बायस मैंडेट नाराज हुआ और हमें इस बार वोट भी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी नून लीग पर गवर्नरशिप के मामले पर दबाव डाल रही है। फैसला राब्ता कमेटी ने करना है। अब देखना है हम किस हद तक दबाव में आ सकते हैं। किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं होगा। रिस्क लेकर हुकूमत में जा रहे हैं। ऐसी हुकूमत होगी जिसको गालियां और बातें सुनने को मिलेंगी, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। वजारतों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले और गवर्नरशिप भी वो अपनी मर्जी की करवा ले। हम हुकूमत में भी हों और वोट भी दें, हमारा हशर और बुरा होने वाला है। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। नैब हुकाम मजमूई तौर पर 59 गवाहों को पेश करेंगे। परवेज खट्टक, आजम खान और जुबैदा जलाल के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत ने 5 गवाहों को 6 मार्च को तलब कर रखा है।
लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश अनवारुल हक काकड़ बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना दुरुस्त नहीं। यूएन का भी एक तरीक़ाकार है। वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ। वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। अदालत ने कहा, किसी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन मंसूर मलिक ने कहा, जुल्फकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इस पहलू की तहकीकात हुई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वज़ीर आज़म का लगा? गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा? अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। अहमद रजा कसूरी ने कहा, मंसूर मलिक अदालती मुआविन कम और वकील सफाई ज्यादा लगे। क्या अदालत ने रेफरेंस काबिल समाअत करार दिया जो इतनी तफसीलात में जारी की है? चीफ जस्टिस बोले, केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। और PSL 9 की रौनकें लाहौर और मुल्तान के बाद कराची पहुंच गईं। कराची किंग्स आज अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मध्य मुकाबल होगी। नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे टाकरा होगा। किंग्स बेहतरीन रिदम में आखिरी 2 मैचों में कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद की टीम शदीद दबाव का शिकार, मुसलसल 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैंस ने भी खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कराची की टीम मजबूत है, इस्लामाबाद को हराकर फतुहात की हैट्रिक करेंगे।